सभी साथियों को जय भोलेनाथ। किरण की बुक से हम कर रहे थे प्रतिशत और टाइप 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे टाइप नंबर 6 का पहले क्वेश्चन से शुरू। चलिए शुरुआत करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, उसकी आय 28% बढ़ जाती है और खर्च 25% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, ये बताना होता है। इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है आपके। देखो, आय को हमेशा 100 मान लेना है और उसमें खर्च कितना करता है, वो खर्च एक्सपेंडिचर उसका 72% खर्च करता है, तो 100 में से 72 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो सेव कितने किए होंगे, 28 रुपए उसने बचा लिए। अब क्या करता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है। इनकम कितनी बढ़ जाती है, 28%। तो 100 में अगर हम इनकम 28% बढ़ाएंगे तो अब नई इनकम कितनी हो जाएगी, 128 रुपए। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है, खर्च को भी बढ़ा देता है। खर्च इसमें कितना बढ़ाया गया है, खर्च बढ़ाता है 25%। तो 25% खर्च बढ़ा देता है। तो 72 रुपए तो पहले खर्च करता था, अब 25% और बढ़ा देगा, तो क्या हो जाएगा, 125 से गुणा कर देना, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट देना, 18 पंजे 90। तो अब जो वो खर्च करता है वो करता है 90 रुपए। तो सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो, अगर उसकी नई इनकम 128 रुपए है और खर्च वो 90 रुपए करता है, तो कितने रुपए वो सेव करता होगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे 90, तो ये कितना आ जाएगा, 38 रुपए। पहले वो कितना सेव करता था, सेविंग उसकी कितनी थी, 28 रुपए, और ये 90 रुपए खर्च कर दिए, नई इनकम 128 है, तो अब वो सेव करता है 38 रुपए। इसका मतलब उसकी सेविंग बढ़ी है, कितने रुपए बढ़ी है, 10 रुपए बढ़ी है। पहले कितनी थी, 28 सेविंग थी, कितने प्रतिशत है, तो गुणा में 100 कर देना, ये आ जाएगा 35.7%। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व करना है। इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। आप किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 8840 रुपए। देखो, यहाँ पर टोटल औसत दे रखा है 8840 रुपए और अधिकारियों का औसत वेतन दे रखा है ऑफिसर। अगर हम बात करें ऑफिसर की, तो ऑफिसर का जो वेतन है औसत वो 15,000 रुपए दे रखा है, और जो अन्य कर्मचारी बच गए अदर्स, इनका जो औसत वेतन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 8,000। और कुल यहाँ पर अगर बात करें सभी ऑफिसर और अन्य का मिलाकर कर्मचारियों का 8840 रुपए औसत वेतन दे रखे हैं। एलिगेशन लगा देंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ऑफिसर और अन्य जो कर्मचारी हैं उनका रेशियो आ जाएगा। तो कितना, देखो, इस ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 840। 15,000 में से ये माइनस करेंगे तो 6160 रुपए। इसको अगर हम रेशियो में लेकर आते हैं तो 3:22। इसका मतलब क्या है, ऑफिसर कितने हैं, 3 है, और अन्य कर्मचारी कितने हैं, 22। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो ये कितने कर्मचारी है, टोटल 25 है, जिसमें 3 ऑफिसर है। इनका प्रतिशत बताना है। देखो, 3 ऑफिसर है कुल 25 कर्मचारियों में से, तो कितने प्रतिशत है, ये है सवाल। 25 चौका 100, तो 4 3 12, तो 12% क्या आ जाएगा, ऑफिसर की संख्या आ जाएगी 12%। ऑफिसर कितने थे, अधिकारियों का प्रतिशत 12। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। देखो, अगर उसकी कुल इनकम हम एक्स मान लेते हैं, अगर वो दान कर देता है 30%, तो इसका मतलब जो शेष बचेगी उसके पास, जो राशि बचेगी धनराशि, वो 70% बचेगी। और जो बाकी जो राशि बची है उस राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। देखो, 30% और 25% भाग अपने बेटे और पत्नी को दे देता है, यानी 55% वो दे देता है। तो उसकी धनराशि का जो शेष बचेगा वो कितना बच जाएगा, अब 45%। और जो अब राशि शेष बची है वो बराबर बराबर बांट देता है, 3 बेटियों में विभाजित कर देता है, और एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। देखो, टोटल अगर वो तीनों में डिवाइड करता है बराबर बराबर, तो एक को मिलते हैं, बराबर बराबर बांटता है, तो 3 में से 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, शेष जो बचेगा वो 1/3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बेटियां थी और उसमें से एक को कितने मिलते हैं, 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये बताना उसकी आय कितनी थी, धनराशि कितनी थी उस आदमी की, तो ये बताना संपत्ति। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 42 गुणा में, ये सारे रिवर्स होकर गुणा हो जाएंगे ऊपर, 100 गुणा में ये 3 और बटे में क्या आ जाएंगे 70 गुणा में ये 45। ठीक है, इसको काट देना, ये कट जाएगा, 7 6 का 42, और ये कटेगा 5 निमा 45, और ये 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 40, और 10 गुणा करेंगे तो 400। ये आ जाएगी, लाख रुपए लाखों में बतानी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। राहुल जो है 2250 रुपए बचाता है, जो कि उसके वेतन का 8% है। देखो, ये 8% बचाता है, जो उसके वेतन का कितना है, ये है 8%। 2250 रुपए सेव करता है, तो उसकी आय का 8% है, ये है स्टेटमेंट में। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, बटे 8, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, गुणा में कर देंगे 100।
तो ये क्या आ जाएगी, राहुल की इनकम आ जाएगी, वेतन आ जाएगा राहुल का। और बताना किसका है, रोहित का वेतन बताना है। राहुल का वेतन रोहित के वेतन से कितना है, 50% अधिक है। हम मान लेते हैं रोहित का वेतन x रुपए है। अगर रोहित का वेतन x रुपए है तो इसको 50% ज्यादा कर देते हैं, और किसके वेतन के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा राहुल के वेतन के बराबर। और राहुल का वेतन हमने निकाल लिया है, ये रहा। तो x की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगी, 2250 बटे 8 और गुणा में ऊपर 100, और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 150। इसको काट देना, 18,750 रुपए ये वेतन आ जाएगा किसका, रोहित का। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, खर्च से 20% ज्यादा है उसकी आय। अगर वो खर्च 100 रुपए करता है, उसका अगर एक्सपेंडिचर 100 रुपए है, तो उसकी आय इससे 20% ज्यादा है, तो आय कितनी हो जाएगी, 120 रुपए। ये उसका खर्च है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी, 20 रुपए। आय अगर 120 है और खर्च वो 100 रुपए कर देता है, तो इसका मतलब सेविंग उसकी कितनी है, 20 रुपए। अब क्या करता है वो, इनकम में उसके इजाफा हो जाता है आय में 60% का, तो 60% इसको बढ़ा देंगे। 120 में अगर हम यहां कर देता हूं, 120 में 60% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 160%। ये काटेंगे तो 16 दूनी 32, 3 16 एकम 16 और 3 100, ये हो जाएगा 19, 192। तो अब उसकी जो नई इनकम है वो 192 रुपए है, और खर्च में भी कितना इजाफा हो जाता है, खर्च बढ़ा देता है 70%। तो 70% अगर खर्च बढ़ा देता है, तो अब वो नया खर्च कितना आ जाएगा, 170 रुपए वो खर्च करता है। तो सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी, ये बताना है। इनकम उसकी अब नई 192 रुपए है, 170 रुपए उसने क्या कर दिया, ये खर्च कर दिया, ये नया खर्च है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। अब उसकी सेविंग कितनी है, 22 रुपए की। पहले सेविंग थी 20 रुपए की, कितना इजाफा हुआ है, 2 रुपए उसकी इनकम क्या हुई है, सेविंग बढ़ी है। और पहले सेविंग उसकी कितनी थी, 20 रुपए, कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो यहां से पता चल जाएगा 10% उसकी सेविंग बढ़ी है, ये आंसर हो जाएगा। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 75% वो खर्च करती है, तो इसका मतलब वो सेव कितना करती है, 25 रुपए वो बचा लेती है। तो अब क्या है स्टेटमेंट में, 25%, 20% उसकी आय बढ़ जाती है। तो 20% अगर आय को बढ़ाते हैं तो नई इनकम कितनी हो जाएगी, 120 रुपए। अब की बार क्या किया है, पहले क्या करता था वो खर्च में बढ़ाता था, और बचत पर इफेक्ट क्या पड़ेगा ये पूछता था। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब की बार क्या करता है वो बचत में कमी बताता है, कितनी, 1% की कमी हो जाती है। बचत वो 1% कम घट जाती है, 1%। तो 25 में अगर 1% घटाएंगे तो ये बचेगा 99% वैल्यू बचेगी। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, ही आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 सते 28, 4 पांचे 20, 24.75 रुपए। ये उसकी अब क्या हो जाएगी, नई बचत हो जाएगी। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो अगर अब नई इनकम 120 रुपए है और इतने रुपए वो क्या करता है, अब सेव करता है, तो खर्च कितने करता होगा, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, 95.25 ये खर्च आ जाएगा, 95.25 रुपए। ये उसका क्या है, खर्च है नया। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा है, यहाँ से देखेंगे, 75 रुपए पहले खर्च करता था, अब इतने रुपए खर्च करता है, तो कितना रुपए डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 20.25 रुपए। ये कितना है, ये इतना बढ़ चुका है, पहले 75 रुपए खर्च करता था, अब इतना करता है, तो कितना बढ़ा है, 20.25 रुपए बढ़ा है। पहले कितना था, 75%। तो कितने प्रतिशत तक गुणा में 100 पॉइंट हटाने के लिए नीचे फिर करना पड़ेगा, 100 से 100, 25 से 25 दिया 75, 25 8 है 200, 25 एकम 25 और 27 दिया 81। तो 27% उसका क्या हुआ है, खर्च में इजाफा हुआ है, ये आंसर आ जाएगा 27%। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। आय को हम मान लेते हैं 1,000 रुपए। अब मैंने ये क्यों माना है 1,000 रुपए, क्योंकि जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे ना, जब 15% वो बचत में 15% वृद्धि हो जाती है तो पॉइंट में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अब की बार 1,000 मान लिया। ठीक है, देखो 1,000 रुपए अगर उसकी आय है तो वो कितना खर्च कर देती है, 75%। तो इसका मतलब 750 रुपए वो करती है खर्च, और सेव कितना करती होगी, 72%, सॉरी, तो 720 रुपए वो खर्च करते हैं, 720 रुपए ये कर दिए खर्च। तो उसकी जो बचत आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1,000 में से ये माइनस कर देंगे तो 280 रुपए। 8 और 2 10, 7 और 2 और 1 10, ठीक है, ये उसकी आ जाएगी बचत। अब क्या होता है,
आय में इजाफा हो जाता है 20% का, तो अब उसकी इनकम हो जाएगी 1200 रुपए, ये उसकी नई इनकम है। और बचत में कितनी वृद्धि हो जाती है? 15% की। तो 15% की इसमें वृद्धि कर देना। 280 में अगर हम 15% बढ़ाते हैं तो 115/100 डायरेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 322। तो 322 रुपए उसकी क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। ये नई बचत है, 1200 रुपए उसकी इनकम नहीं है और बचत 322 रुपए। तो अब कितना खर्च करती होगी वो? 1200 में से 322 को माइनस कर देना, ये आ जाएगा 878 रुपए। ये उसका नया खर्च है। और खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा है यही हमने बताना है। 720 रुपए खर्च करती थी, अब 878 रुपए खर्च करती है, तो 158 रुपए ज्यादा खर्च करती है। पहले कितनी? 720 रुपए करती थी। कितने प्रतिशत है? तो इसको एक बार काट के देख लेना, ये कितना आ जाएगा? 21.9%। ये उसका क्या जाएगा? खर्च में क्या हुई है? उसकी वृद्धि हुई है। ये आंसर बन जाएगा। ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी 80% खर्च करता है, बचत बराबर है। तो बताना है ए का वेतन कितना होगा। और 9वां क्वेश्चन में पूछ रखा है बी का वेतन क्या होगा। स्टेटमेंट दोनों सेम है। देखो, ए अगर अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो सेव कितना करता होगा? 5%। और बी जो है अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो इसका मतलब 20% सेव करता होगा। और सेविंग बराबर दे रखे हैं तो बराबर रख दिया, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 से 5 का 20। यहाँ से आ जाएगा ए अपॉन बी कितना आ जाएगा? 4/1। ये उनका वेतन आ जाएगा 4:1 में। टोटल मिलाकर हम बात करें तो कुल 5 यूनिट उनका वेतन बनता है, जबकि दे रखे हैं 43,000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे 5। निकालने किसकी है? ए की इनकम बतानी है, ए का वेतन, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 4 की इतनी हो जाएगी। इसको डिवाइड करके गुणा करके देख लेना, 5 8 40, 5 6 30, इनको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 34,400। ये आ जाएगा ए का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी का वेतन पूछ रखा है, सेम स्टेटमेंट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 8600 आई है। देखो, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू। और बी कितना वेतन लेता है? ये आया है 1, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे तो 8600 आंसर किसका आ जाएगा? बी का वेतन तो आ जाएगा 8600 रुपए, ए का वेतन आ जाएगा 34,400 रुपए। इस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। आज की क्लास में जितने क्वेश्चन करवाए गए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करो। अगर मैं क्लास एक आध बार मिस भी कर देता हूँ बीच में, टाइम की कमी के कारण मैं क्लास आपको प्रोवाइड ना भी करवा पाऊँ, तो आप अपने लेवल पर एडवांस में जो है ना प्रैक्टिस कर लिया करो। जैसे मैंने आज क्वेश्चन 9 करवा दिए, तो अगर मैं मान लीजिए कल क्लास ना दे पाऊँ आपको, तो आप 10 11 12 ये सारे टाइप सेम सेम आपको मिलेंगे। आप अपने लेवल पर भी प्रैक्टिस जरूर किया करो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको फिर वीडियो में आपको मिल ही जाएगा उसका सोल्यूशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।